नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। अच्छा, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने जाना था संज्ञा के बारे में बच्चों। हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था और संज्ञा के बारे में अच्छे से हमने समझा था कि संज्ञा का शब्द कौन सा होता है और संज्ञा की पहचान हम कैसे कर पाएंगे। अच्छा तो बच्चों एक बात बताओ, बार बार हम संज्ञा के शब्द का प्रयोग करेंगे तो अजीब सा नहीं लगेगा? अजीब लगेगा ना बच्चों। फिर हमने क्या किया, संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ाने के लिए हम आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम का। सर्वनाम हम पढ़ेंगे, सर्वनाम कहते किसको है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों की परिभाषा, सर्वनाम की पहचान कैसे कर पाएंगे, सर्वनाम की सभी शब्दों को पहचानेंगे कैसे कि हाँ यही शब्द सर्वनाम है। चलो आज हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम की शुरुआत करते करते हम बच्चों क्या पढ़ेंगे अभी? हम बच्चों सर्वनाम की पहले परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, बच्चों आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आज आपने क्या जाना, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे बच्चों। और जैसे मैं, वह, तुम, इसे, उसे, उन्हें, अपना, मतलब ये सब क्या हुआ? ये सब क्या हो गए बच्चों? सर्वनाम कहलाएंगे। अच्छा बच्चों, अब बात आती है, हमने संज्ञा के कितने भेद जाने थे? संज्ञा के जाने थे 5 भेद। अब हम जानेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला भेद कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होता है? नित्यवाचक सर्वनाम। तीसरा अनित्यवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा निजवाचक सर्वनाम। अच्छा बच्चों, आप इन्हें साथ ही साथ लिखते भी रहिए, क्योंकि लिखने से ही हम पहले हम क्या करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद जब हम लिखते हैं तो हमें अच्छे से उसका अभ्यास करना आ जाता है, हमें शब्दों की पहचान भी हो जाती है। लेखन कार्य बहुत आवश्यक है बच्चों। अच्छा तो अब हम क्या जानेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को। अच्छा बच्चों, दिख रहा है ना सभी को? जिसको ना दिखे वो कमेंट में बोल सकता है, सर हमें ना ये वाली इमेज नहीं अच्छे से दिखी है, आप एक बार हमें दोबारा से समझा सकते हो। अच्छा बच्चों, दिख रहा है ना? चलो मैं पढ़ के बोल भी देता हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से कहने वाले या सुनने वाले या लिखने वाले या किसी तीसरे अन्य की बातें हो रही हो, बारे में कुछ कहा जाए, का बोध हो, तो मतलब उसे हम सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसे हम? मतलब मान लो मेरी बातें हो रही है और मैं किसी से बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या किसी से बातें कर रहा हूँ, और जिसके बारे में बातें की जा रही है वो कौन हुआ? अन्य। और मैं कौन हुआ? बताओ बताओ, मैं कौन हुआ और या आप कौन हुए? अब हम जानेंगे। जैसे मैंने बताया, मैं कौन हुआ? मैं कौन हुआ? उत्तम पुरुष। मैं बात कर रहा हूँ, मैं उत्तम पुरुष। जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन हुआ? मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन हुआ? अन्य पुरुष। अच्छा तो बच्चों, अब हम जानेंगे अच्छे से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों को। हमने अभी तक क्या पढ़ा? सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए, संज्ञा के स्थान पे जिसको हम प्रयुक्त कर ले उसे हम सर्वनाम कहेंगे। और उसके हमने 6 भेदों को जाना। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को जाना, जिस सर्वनाम शब्द से कहने वाले, मतलब मैं, सुनने वाले मतलब आप, लिखने वाले या किसी अन्य, मतलब किसी अन्य की बातें की जा रही है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं, तुम, वह, हम, वे, इस
प्रकार से इन शब्दों की पहचान की जाती है बच्चों। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों को। अच्छा बच्चों, हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा सर्वनाम, सर्वनाम के भेदों को पढ़ा। सर्वनाम के पहले भेद को हमने पढ़ा जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। हमने बताया कि आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं बच्चों। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा बच्चों, पहले आप अच्छे से देख लो, ये इस प्रकार है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अच्छे से इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। अच्छा बच्चों, दिख रहा है ना सब बच्चों को? ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब मैं बात करता हूं आपसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। बोलने वाला या कहने वाला, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना, बोलने वाला जैसे मैं, कहने वाला अपने के बदले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, हमें। ये शब्द का जब प्रयोग होता है वो शब्द क्या कहलाएंगे बच्चों? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, मैंने, मुझे, हम, हमने, हमें आदि, इस प्रकार से बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों मध्यम पुरुषवाचक पर। मध्य बोलने वाला या कहने वाला, मतलब क्या? बोलने वाला या कहने वाला सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे मैंने बताया था ना कि आप मेरी बातें सुन रहे हो। तू, तुम, तुम्हें, तुम लोग, तुझे, आप लोग, आपने, आपको, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अन्य पुरुषवाचक। बोलने वाला या लिखने वाला अपने आप तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों? अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। वे, वह, उसे, उनका, उन्हें, उन्होंने, उसने, वे लोग और आदि। अच्छा, अब एक बार सब बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले, अच्छे से लिख ले। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम हुए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बातें की जा रही है, जिस किसी अन्य के बारे में, वो क्या हुए? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे, वह, उसे, उनका, उन्हें। अच्छा बच्चों, अब हम जानेंगे अगले भेद को, सर्वनाम के अगले भेद को हम पढ़ेंगे। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले। अच्छा बच्चों, तो हमने अभी क्या बात की? हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात की। हमने जिसके बारे में हमने पढ़ा कि उसके 3 भेद होते हैं। हमने बताया आपको उत्तम, मध्यम और अन्य। हमने उत्तम की पहचान बताई कि हम जब अपने आप के बारे में बात कर रहे हो, और जो सुनने वाला है, जो दूसरा व्यक्ति है, वो क्या हुआ बच्चे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो अन्य है जिसके बारे में बातें हो रही है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं अब सर्वनाम के दूसरे भेद पर। दूसरा भेद किसे बोला जाता है? अच्छा बच्चों, ये दिख रहा है ना, अच्छे से एक बार आप उतार लो, पहले लिख भी सकते हो आप। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लेना, आप अच्छे से लिख लेना बच्चों। हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से समीप या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध हो, मतलब निश्चय ही यह पता चले जिसके बारे में बातें हो रही है। ठीक है बच्चों, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह नहीं वह दो, मैंने बोला यह नहीं, मुझे वह चीज चाहिए या वह चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? यह जिसमें आ रहा है
निश्चयवाचक सर्वनाम। यह बताया जा रहा है ना बच्चों, यह नहीं वह दो, यह नहीं वह दो। तो ये किस में हो गया बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम में। वे आम है, मतलब ये डेफिनेटली ये बोल रहा है, ये पक्का ये बोल रहा है, निश्चय करके बोल रहा है कि वो आम है, वे आम है। तो इसमें बताया जा रहा है वे आम है। तो क्या हुआ बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह तो राहुल है, जैसे मैंने सोहन को देखा, हाँ भाई सोहन है वो, वह तो सोहन है, वह तो इसी प्रकार एक नाम लिखा मैंने राहुल। ये सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताने के लिए, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने ये उदाहरण दिया। ठीक है बच्चों, वह तो राहुल है। अब हम चलते निश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। जैसे कोई कुछ, जिन सर्वनाम शब्दों से समीप या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चयात्मक बोध ना हो। मतलब क्या? ऊपर क्या था? निश्चयात्मक बोध हो, और नीचे क्या बताया गया आपको? निश्चयात्मक, अनिश्चयवाचक में निश्चयात्मक बोध ना हो, मतलब निश्चय बोध नहीं हो रहा कि निश्चय ही है ये चीज। मतलब कोई जा रहा है भाई, कोई तो जा रहा है, लेकिन कौन जा रहा है पता नहीं है। ठीक है, तो कोई जा रहा है तो क्या पता चल रहा है हमें? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घर में कुछ गिर गया है, घर में क्या गिर गया है? कुछ गिर गया है, घर में कुछ गिर गया है। तो कुछ गिर गया है, क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी के गाने की आवाज आ रही है, भाई किसी के गाने की तो आवाज आ रही है, लेकिन किसके गाने की आवाज आ रही है ये हमें निश्चय नहीं पता चल रहा है। तो हमने क्या जाना? किस, कोई, कुछ, किसी, इस प्रकार से जब शब्द आते हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। धन्यवाद। अब हम आगे की ओर पढ़ते हुए बच्चों हम जानेंगे इसके तीसरे भेद को। चौथे, तीसरा तो हो गया बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे इसके चौथे भेद को। फोर्थ भेद कौन सा बच्चे? चौथा भेद कौन सा बच्चों? अच्छा बताओ आप सब बच्चे। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनो। अब हम जो हमारा चौथा भेद होगा वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को अब हम आपसे अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे, और बाकी जो 3 भेद बचे हैं उन 3 भेदों के बारे में भी आगे बात की जाएगी। इतने आप क्या कीजिए, इनको अच्छे से लिखकर अपनी नोटबुक में अच्छे से एक एक परिभाषा को लिखिए, उदाहरण को लिखिए, और अच्छे से जो बात आपको समझ ना आए कमेंट में मुझे जरूर लिखिए। मैं अगली क्लास में ये दोहराऊंगा कि आपको कोई भी समस्या ना होए, और उसके लिए पहले इसका अभ्यास करवाया जाएगा, फिर इसके आगे की बातें की जाएगी। मैं आपकी एक बार रिवीजन जरूर करवाऊंगा, और एक बार दोबारा से बताएंगे सर्वनाम क्या होता है, इनके भेद क्या होते हैं, इनके भेदों के बारे में आपसे बातचीत होगी। तब जाकर मैं अगले भेद पर बढ़ूंगा, संबंधवाचक सर्वनाम की ओर चलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, और हम हिंदी की व्याकरण को अच्छे से, सरलता से, आम भाषा से हम व्याकरण भाषा की ओर अच्छे से एक एक शब्दों की पहचान करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कोई भी 6ठी क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास का बच्चा, 8वीं क्लास का बच्चा और 9वीं क्लास का बच्चा, इन बच्चों को कोई भी समस्या ना हो। और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी आगे मैं, जैसे अलंकार हो गए, आपके समास हो गया, आपको जब करवाया जाएगा तो मैं 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों का, अगर 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे भी अगर चाहते हैं तो वो बच्चे भी अच्छे से जुड़ सकते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम के साथ साथ विशेषण, क्रिया, और इसी प्रकार से जब मैं अलंकार करवाऊंगा, समास कराऊंगा, और एक भी कोई भी समस्या अगर होती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। व्याकरण से संबंधित कोई भी समस्या आपको आने नहीं दी जाएगी, और हम इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ेंगे, और हम जानेंगे अगले भेद को अगले वीडियो में।
धन्यवाद बच्चों। और कोई भी किसी भी विद्यालय से बच्चा हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट विद्यालय, प्राइवेट स्कूल के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, कोई भी बच्चा हो वो मेरी वीडियो देख सकता है और हमसे जुड़ सकता है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, जिससे आपको अपडेट जो जानकारी होगी, हमारी वीडियो की जो अपडेट जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी। कोई भी जानकारी आपसे नहीं छूटेगी। और इसलिए आपको कोई भी जानकारी चाहिए हिंदी से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड, धीरे धीरे हम आपको एनसीईआरटी कोर्स भी करवाएंगे और एक एक पाठ को, एक एक कविता को अच्छे से सरलता से समझाया जाएगा बच्चों। मैं एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपके सब्जेक्ट से दूर हो, आपके सब्जेक्ट के समीप होगी, आपके सब्जेक्ट के पास से होगी, आपके सब्जेक्ट की बातें होगी बच्चों। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मानता है वो तो मुझे कमेंट में लिख सकता है। और हमसे बातें करने के लिए हमारा चैनल है आपके YouTube चैनल को, जो चैनल मैंने आपको, जिस पे ये वीडियो आप देख पा रहे हो, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके छोटे भाई बहन भी इस वीडियो से लाभ उठा पाए। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद बच्चों।